रऊफ क्लासरा का कॉलम ये सब आइन का चक्कर है। कभी सोचता हूँ जमहूरियत पाकिस्तान भारत जैसे माशरों के लिए बनी ही नहीं थी। ये मगरबी माशरों का नया तस्वर था जो उन्होंने हज़ारों साल के खौफनाक तजुर्बात से सीखा और फिर गोरे दुनिया में जहाँ भी गए उन्होंने कहा ये निज़ाम उन मुल्कों में भी नाफिज किया जाए बगैर देखे बाले के मुकामी लोग कौन हैं, उनकी हज़ार साल पुरानी रवायात क्या हैं और सबसे बढ़कर उनकी रूह के अंदर जो सदियों पुराने जीन्स में ग़ुलामी रच बस गई वो भला कैसे बाहर निकलेगी। अगरचे कहा जाता है कि बदतरीन जमहूरियत भी बेहतरीन आमरीत से बेहतर है, लेकिन वही बात है कि बदतरीन जमहूरियत के बदले में बदतरीन लोगों और उनके बदतरीन फैसलों और आपकी दौलत पर उन अयाशियों को बर्दाश्त करना पड़ता है। बदले में हुक्मरान पर कुछ तनकीद करने का हक मिल जाता है और हम जैसे खुश हो जाते हैं कि जब चाहेंगे हर तरह सराई कर सकते हैं। हुक्मरान और सियासी लोग भी धीरे धीरे बेहिस हो जाते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर लोग थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं, बदले में उनकी ज़िंदगियां हमारे कंट्रोल में हैं, उनके पैसों पर हम और हमारे ख़ानदान ऐयाशी कर रहे हैं, हम मौजिज़ बनकर फिरते हैं, प्रोटोकॉल हटो बच्चों सब कुछ मिल रहा है। अब भी मुशाहिदा करें तो वही हालत मिलेगी कि आप आमरीत से बदतरीन जमहूरियत को बेहतर समझती हैं। ये सब ख्यालात मुझे इस वक्त आ रहे हैं जब मैं एक टीवी शो में मोहम्मद मालिक और वज़ीर तलीम शफकत महमूद के माबैन गुफ्तगू सुन रहा था। शफकत महमूद साहब का मूड ख़राब लग रहा था जो वज़ीर बनने वाले हर उस फ़र्द का हो जाता है। अपोजिशन के दिलों में मिलनसार होते हैं, वज़ीर बनते ही सब रातों रात बदल जाता है। चेहरे पर हर वक्त मजनूई संजीदगी तारी रखने की प्रैक्टिस करना पड़ती है, कुछ डांट टपट करना पड़ती है। शफकत महमूद इस वक्त यही कर रहे थे। बात शुरू हुई थी कि बलूचिस्तान से एक ठेकेदार अब्दुल कादिर को वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेनेट का टिकट दिया है। इस पर बलूचिस्तान के 11 बरस पुराने पार्टी के रहनुमा एहतजाज कर रहे हैं कि वो बंदा 30 बरस बाद कोयटा आया था और इससे पहले इसका नाम कभी तहरीक इंसाफ में नहीं सुना गया था। मसूफ पहले शहबाज शरीफ के साथ थे और अब अचानक उन पर खान साहब इस तरह मेहमान हो गए जैसे वो उस्मान बुज़दार साहब पर हो गए थे। मज़े की ये बात है कि कोयटा में सब कह रहे हैं कि वो भी एक अदद तगड़ी ATM है, जबकि चंद दिन पहले ही वज़ीर आज़म ने कौम को बताया कि सेनेट की एक सीट की बोली 70 करोड़ में की गई। मज़े की बात है कि कोयटा में सब कह रहे हैं कि वो भी एक अदद तगड़ी ATM है, जबकि चंद दिन पहले ही वज़ीर आज़म ने कौम को बताया कि सेनेट की एक सीट की बोली 70 करोड़ तक पहुंच गई है। अगले दिन ही अब्दुल कादिर को टिकट दे दिया गया, जिस पर पूरी पार्टी हैरान थी कि ये कौन है। इस सवाल पर शफकत महमूद नाराज हो गए थे और उन्होंने बलूचिस्तान से अपनी पार्टी के रहनुमा पर चढ़ाई कर दी। कि वो वज़ीर आज़म के फैसले पर तनकीद करके पार्टी की आदत को सरेआम एम्बेरसमेंट का शिकार कर रहे थे। इस पर मोहम्मद मालिक ने पूछा कि अब्दुल कादिर की पार्टी के लिए क्या खिदमात थी कि टिकट दे दिया गया। शफकत साहब का जवाब बड़े मज़े का था कि वज़ीर आज़म को पता होगा। इस पर मोहम्मद मालिक ने पूछा कि आप इस पार्लिमानी बोर्ड में शामिल हैं जिसने ये टिकट अब्दुल कादिर को दिया, तो आपने वज़ीर आज़म से नहीं पूछा कि इन साहब में क्या खास बात है जो उस पार्टी रहनुमा में नहीं जो 11 बरस से बलूचिस्तान में पार्टी के लिए जान लड़ा रहा है। क्या ये बादशाहत है कि खान साहब ने कह दिया तो कोई जुरात ना करे पूछने की। शफकत साहब ने इस बलूचिस्तानी पर चढ़ाई कर दी कि ये खुद सेनेट का टिकट लेना चाहता था, नहीं मिली तो अब टीवी पर क़यादत को के सामने शर्मिंदा कर रहा है। मतलब ये था कि जिसने 11 बरस पार्टी की बलूचिस्तान में खिदमत की और उसने सेनेट का टिकट अप्लाई कर दिया और उसे नहीं मिला तो अब बोल रहा था। यानी एक बंदा 11 बरस तक पार्टी के लिए मेहनत करे और उसकी जगह कोई ठेकेदार टाइप दाव लगा जाए तो उसे चुप रहना चाहिए। मुझे याद पड़ता है कि इंतखाबात से कबल खान साहब ने एक जलसे में कहा था कि वो अपनी पार्टी वर्कर से तवक्को रखती हैं कि वो उनके गलत फैसलों को मनोअन तस्लीम नहीं करेंगे बल्कि इस पर बात करेंगे। अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए उन्होंने कहा था वफादार तो उनका कुत्ता भी है जिसे वो खिलाते हैं, वही कुछ करता है जो वो उसे कहते हैं, लिहाजा जमहूरियत में वफादारी से ज़्यादा सही बात पर स्टैंड लेना चाहिए। और आज तहरीक इंसाफ का लीडर बलूचिस्तान एक ठेकेदार को टिकट मिलने पर बात कर रहा था तो शफकत महमूद इस पर चढ़ दौड़े। शफकत साहब इसे पार्टी से वफादारी का सबक सिखा रहे थे, वही शफकत महमूद जिन्होंने कभी किसी सियासी पार्टी या लीडर से वफादारी ना दिखाई। खुद बेनज़ीर भुट्टो की मेहरबानी से पावर कॉरिडोर में एंट्री ली, उन्हें बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ साजिश में शरीक हुए और लगारी के जरिए हुकूमत बरतरफ हुई तो उन्हीं लगारी साहब के वजीर लग गए। वहाँ से फारिग हुए तो जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ में वजीर लग गए। जनरल मुशर्रफ के चाल चलाओ का दौर आया तो लंदन में आए नवाज शरीफ की बुलाई APC में जनरल मुशर्रफ के खिलाफ भरपूर तकरीर की जो मैंने खुद बैठकर सुनी थी। इस दौरान इमरान खान के खिलाफ अंग्रेजी में लिखना शुरू किया तो खान साहब सियाने निकले और बुलाकर अपने दिफा पर लगा दिया। वही शफकत महमूद जो इमरान खान पर तालिबान का हामी होने पर बरसते थे, इनकी तालिबान पॉलिसियों का दिफा करना शुरू हो गए। अब वो बलूचिस्तान से PTI के पुराने रहनुमा को टिकट ना मिलने के ताने दे रहे हैं और एहतजाज करने पर रगड़ रहे हैं। और वो बेचारा सफाइयाँ पेश कर रहा था कि कहीं इस्लामाबाद सरकार नाराज़ ना हो जाए। अंदाज़ा करें सफाइयाँ तो शफकत साहब को देना चाहिए थी क्योंकि वो उस पार्लिमानी बोर्ड में शामिल हैं जिसने अब्दुल कादिर को टिकट दी, लेकिन यहाँ अपनी सफाइयाँ वो बेचारा बलूचिस्तानी दे रहा था।
दूसरी तरफ हालत मुलाहिजा फरमाएं सराइकी इलाकों को एक दफ़ा फिर ठेंगा दिखाया गया है। सेनेट में साउथ पंजाब को कम से कम 3 सेनेटर मिलने चाहिए थे, लेकिन अब तक जो नाम सामने हैं वो सब इस्लामाबाद और लाहौर से हैं। इससे पहले 2018 में इसी शहर लाहौर की 34 खवातीन को तहरीक इंसाफ ने चुपके से MNA और MPA बना दिया था। बाकी पूरा पंजाब मुंह तकता रह गया और लाहौर के पोश इलाकों की 50 बेगमात बड़े आराम से पार्लियामेंट पहुंच गई। दुनिया का कोई ऐसा शहर होगा जहां से 50 से ज्यादा खवातीन पार्लियामेंट में बैठी हों और बाकी सूबा मुंह तक रहा हो? यह सब खान साहब ने अपने दस्तखतों से किया, जो असली ते नस्ली जमहूरियत का नारा लगाकर सियासत में तलू हुए थे। असली ते नस्ली जमहूरियत से याद आया, बलूचिस्तान में सेनेट की सीट का रेट 70 करोड़ रुपए बताकर खान साहब ने टिकट भी ऐसे बंदे को दी है जिस पर सब हैरान है कि कौन है, और उसने खान साहब को कैसे कायल कर लिया। जो हैरान है कि अब्दुल कादिर कौन है और कहां से नाजिल हुए हैं, जिनके बारे में सवाल पूछने पर जनाब इज्जत महाब शफकत महमूद नाराज हो जाते हैं। उनकी इतला के लिए अर्ज है, 70 करोड़ की झूठी सच्ची कहानी एक तरफ रखें, सिर्फ एक नुक्ते पर गौर करें कि ये सब आइन का करिश्मा है। आइन से इमरान खान, आइन से आरिफ अलवी, आइन से उस्मान बुजदार, आइन से उस्मान डार और अब आइन से ही अब्दुल कादिर। ये सब आइन का चक्कर है, आइन का करिश्मा है। ये सब मार्फत की बातें हैं, आपकी नहीं समझेंगी।